हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी पढ़ रही थी और यूट्यूब ऑन करा अपने मूड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। मेरे यूट्यूब के फीड में उन सारे स्टूडेंट्स के वीडियोज़ आ रहे थे जो इस बार 12th दिए सीबीएसई बोर्ड से। वो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीबीएसई के अगेंस्ट, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार ओएसएम के नाम पे सबके साथ कर रखा है कांड। सबको लगता है सीबीएसई ने बस इस बार ही स्टूडेंट के साथ ऐसा करा है। नहीं, उन्होंने पहले भी करा है। मैंने ये 24 में देखा था और मेरे साथ तो ये 10th में ही हो चुका है। जब मैं 10th में थी और बोर्ड एग्ज़ाम दे रही थी, उस टाइम पे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उन सब के आंसर्स मुझे आते थे। इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे क्वेश्चन पहले बता दिया था, इसलिए कि लकीली उन सारे टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आए थे जो टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग था और मैं जानती थी। उन सबसे क्वेश्चन आए थे तो मेरे से बन रहा था। बायोलॉजी का एक आंसर मतलब क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे आता हुआ नहीं आ रहा था, और एक ज्योग्राफी का मैप वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, और इंग्लिश मेरा उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा नहीं था तो उसमें मार्क्स कट सकता, बट इतना नहीं जितना आया था मुझे। जब मेरा रिज़ल्ट आया ना तो मुझे लगा कि ये मेरा रिज़ल्ट है भी या नहीं। मैं जब एग्ज़ाम देके घर आती थी मैं मेरे पेरेंट्स को बताती थी कि मैंने ये आंसर करा है इसका, तो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे देखा था कि हाँ ये अच्छा स्कोर करेगी। बट जब रिज़ल्ट आया तो उसका एकदम ही अलग था, कुछ और ही आ गया वो तो। बट मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं बोला किसी को कुछ भी, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे शायद ट्रस्ट नहीं करें। बट मैं 10th में आके बहुत मेहनत की हूँ और मेरे पेरेंट्स भी मेरे पीछे बहुत मेहनत किए थे, इसलिए मैं एग्ज़ाम में जाके आंसर्स लिख के आई थी और उसके बाद मेरे साथ यही सब हो गया। बट उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया, बाद में बोला तो पेरेंट्स ने भी बोला कि कोई बात नहीं, 10th मैटर नहीं करता है, 12th को ये नहीं था कि 90% ही लेके आना चाहिए, 75% लेके आ जाओ काफ़ी है, क्योंकि मैथ हिस्ट्री में 75% चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला 75 लेके आ जाओ, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमारे को। अभी जब मैंने 12th दिया उसके बाद ये देख लो क्या हो गया। सीबीएसई सीबीएसई वाले हमारे साथ हमेशा से खेलते हुए आ रहे हैं। सीबीएसई वाले हमारे साथ हमेशा से खेलते हुए आ रहे हैं। और कितना पढ़ता था पहले, कुछ लोग ही बोलते थे और चुप हो जाते थे, बट इस बार सब बोल रहे और चुप नहीं हो रहे हैं, सब लगे हुए, और बाकी के लोग भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो लोग इस बार ओएसएम को लेके आ गए। गाइस, सीबीएसई वाले हमारे साथ खेल रहे हैं। वो पहले भी खेल रहे थे बट लास्ट ईयर वो कुछ ज़्यादा बोर हो गए थे, इसलिए वो इस बार बहुत अच्छे से खेल रहे हैं हमारे साथ। जब उनको कुछ नहीं मिला तो ओएसएम को लेके आ गए। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ओएसएम बहुत अच्छा है। ओएसएम एक्चुअली 2014 इंट्रोड्यूस हुआ था और आईसीएआई जैसी संस्था अपने एग्ज़ाम के कॉपी चेक करवाती है इनसे, इसलिए वो ओएसएम को हमारे लिए लेके आ गए। सीरियसली, आईसीएआई एग्ज़ाम बहुत ही प्रोफेशनल और टफ एग्ज़ाम है। उसका पासिंग क्राइटेरिया ही 40% है। 40%, उसका 10% भी लाना बहुत मुश्किल होता है। उसका एग्रीगेट 50% पे पास माना जाता है। आप आईसीएआई एग्ज़ाम से 12th बोर्ड एग्ज़ाम को कंपेयर कर रहे हो, इसका कोई कंपैरिजन है? आप बताओ। कोई सेंस नहीं बनता है इसका। ओएसएम की वजह से जो गलती हुई है ये सीबीएसई बोर्ड ने खुद ही बताया है, लेकिन वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे कि ये उनकी गलती है। गाइज, स्टूडेंट्स के साथ हर तरफ से खेला ही जा रहा है। आप देखो तो मैं कुछ टाइम से तो यही देख रही हूँ, नीट वालों के साथ भी सेम ही किया, और हर साल ऐसा होता है। हर साल नीट का पेपर लीक होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कोई इसका कुछ नहीं करता है। वो अच्छे से एक्सपोज हो गए हर साइड से, सबके पास प्रूफ एविडेंस सब कुछ है, इसलिए वही कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं अभिषेक सिंह जी, वो बोल रहे हैं हमारा पेपर लीक कभी हुआ ही नहीं था। सीबीआई को बोलो पहले हमें प्रूव करके दे कि हमारा पेपर लीक हुआ था। वो तो 1-2 क्वेश्चन सेम हो गए थे किसी इंस्टीट्यूट वाले से, इसलिए हमने रिकंडक्ट करवा दिया, अदरवाइज़ हमारा पेपर कभी लीक हुआ ही नहीं था।
सच में आपका पेपर कभी लीक ही नहीं हुआ था? वैसे तो जेई में बहुत टाइम में सब पिछली बार भी हुआ था कि किसी इंस्टीट्यूट वाले कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले जो पढ़ाते हैं उनके क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोइंसिडेंटली आ जाते हैं, वो लोग लीक नहीं करवाते पेपर को। उस टाइम तो रिकंडक्ट नहीं होता है क्योंकि सबको पता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो कोइंसिडेंटली आया है। तो उस टाइम पे आप लोग रिकंडक्ट नहीं करवाते हो, और इस बार आपने रिकंडक्ट करवा दिया कि आपको भी पता है कि पेपर लीक हुआ था। आप अपने इमेज को साफ करने के लिए आप बस झूठ बोल रहे हो कि हमारा पेपर कभी लीक ही नहीं हुआ था। सीबीएसई, एजुकेशन मिनिस्टर और बाकी सारे लोग मिले हुए हैं और ये सबको पता चल रहा है अब। पहले आप लोगों ने बोला अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो अपना कॉपी मंगवाओ और चेक कर लो। जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आपने ब्लड कॉपी डाल दिया। जब सारे लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया तो एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने रीएवल्यूशन के लिए बोल दिया। मतलब अब हमें हमारे कॉपी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और मंगवाना पड़ रहा है। गलती आपकी और पैसे देके हम मंगवा रहे हैं आंसर शीट को, और आंसर शीट मंगवाने के बाद हम प्रूफ करेंगे आप लोगों के पास कि हमने जो आंसर लिखा है वो सही है, हमें मार्क्स दे दो। हम इसके लिए आपके आगे भीख मांगेंगे और उसके लिए भी आप हमसे पैसे लेंगे। और जिन लोगों ने आंसर शीट मंगवाया है उनका आंसर शीट आने में भी इतना टाइम लग रहा है कि ऐसा लग रहा है इस जन्म में पहुंच पाएगी भी या नहीं कॉपी। एजुकेशन मिनिस्टर जो रिवोल्यूशन करवा रहे हैं, कई स्टूडेंट्स के पैसे नहीं हैं जो अपना कॉपी मंगवाए पैसे देके। उनके लिए क्या? कई स्टूडेंट्स हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है जो अपना कॉपी मंगवा पाए। उनका क्या, वो क्या करेंगे? उनके पास तो कुछ नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं। उनके लिए क्या किया आपने? सर आप ये जो रीएवल्यूशन करवा रहे हो ये हम स्टूडेंट्स के लिए करवा रहे हो, खुद के लिए करवा रहे हो? सब कॉपी मंगवा रहे हैं अपने मार्क्स को प्रूव करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए कि हमने सही लिखा है, आप हमें मार्क्स दे दो, हम भीख मांगेंगे। उसके लिए जो आपने ये रीवल्यूशन करवाया है उसमें तो आपका ही प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि जितने भी लोग कॉपी मंगवा रहे हैं इससे तो पैसे आपको जा रहे हैं। फ्री में तो आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपने फ्री किया ही नहीं तो मंगवाएंगे कैसे फ्री में? ये आप हमारे लिए करवा रहे हो, खुद के लिए करवा रहे हो, क्योंकि मार्क्स तो आप हमारे को देने नहीं वाले हो, ये तो मैं पता ही। अगर देना ही होता तो पहले ही दे चुके होते। ये सब करना ही नहीं पड़ता अगर आपको मार्क्स देना होता तो। इन्होंने हमारे साथ गेम प्ले करा है, वो भी बहुत अच्छा वाला। कैसे, मैं बताती हूँ। हर साल थोड़ा थोड़ा करके ये एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसलिए इस बार इन्होंने बड़ा करा है। उन्होंने पहले से सोच के रखा था चाहे कुछ भी हो जाए, सारे स्टूडेंट्स चाहे जितना भी प्रोटेस्ट कर ले, बट वो लोग अपना कॉपी मंगवाएंगे ही। पहले उन्होंने ये सब करवाया। जब स्टूडेंट्स ने जम के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो इन्होंने रीएवल्यूशन के लिए बोल दिया क्योंकि उनको पता था चाहे कोई कुछ भी हो जाए, चाहे स्टूडेंट्स कितने भी प्रोटेस्ट कर लें, बट कॉपी मंगवाने का टाइम आएगा तो वो मंगवाएंगे ही, क्योंकि हर स्टूडेंट को अपना फ्यूचर प्यारा होता है, हर स्टूडेंट को अपना ब्राइट फ्यूचर चाहिए। चाहे कितने भी पैसे लगे, अभी वो लोग यही करेंगे कि वो अपना कॉपी मंगवाएंगे और जाके बताएंगे सीबीएसई को मेरा आंसर सही है, मुझे मार्क्स दो। बट सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, सबको पता है। स्टूडेंट अपना ब्राइट फ्यूचर चाहता है, इसलिए वो कॉपी मंगवाएंगे ही चेक करने के लिए। उनको मार्क्स चाहिए इसलिए वो कॉपी मंगवाएंगे ही, और इससे क्या होगा, उनके पास पैसे जाएंगे। आई थिंक अभी तक 12 करोड़ पैसे जा चुके हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे किसी ने बताया ही है, इसके लिए उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बट ऐसा अगर हुआ है तो सोचो, अभी तक में 12 करोड़ जा चुके हैं, आगे और पता नहीं कितने जाने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा और चलेगा ये सब, उसके बाद वो सब चुप हो जाएंगे, फिर सब प्रोटेस्ट करते रहेंगे, वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। ना सीबीएसई वाले, ना एजुकेशन मिनिस्टर, ना उनकी बाकी की कोई टीम, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ये सब उनका सोचा समझा प्लान है।
या फिर उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस बार स्टूडेंट कुछ ऐसा करेंगे। उन्होंने सोचा कि हम हर साल ऐसा ही कुछ कर देते हैं, सारे स्टूडेंट थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। बट इस साल उनके साथ उल्टा ही हो गया, या तो उनका गेम उनके ऊपर उल्टा ही हो गया कि सारे स्टूडेंट रुक ही नहीं रहे और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए। पहले मतलब 10-15 स्टूडेंट करते थे, मतलब कि थोड़े ही बहुत स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते थे, बट इस बार सारे ही करने स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने ये सोचा नहीं होगा, इसलिए अब उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ ये सब प्लान है, बट जिस तरह से सब कुछ हो रहा है तो मुझे तो ये प्री प्लान लग रहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए ही करा है। अब मेरी बात मानो, सब पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट करो ही, वो तो रुकना ही नहीं चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। बट पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। इनका कोई भरोसा नहीं है। जब इन्होंने सोच ही लिया है कि हम स्टूडेंट्स के साथ खेलना ही है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे इसके बाद वो कुछ बोले ही ना, इसलिए बोल रही हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दो। आरटी जिनको आरटी आया है, कंपार्टमेंट आया है, या फिर इम्प्रूवमेंट देना, या जिनको एग्ज़ाम देना है, मतलब जिनको एग्ज़ाम देना है वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि एग्ज़ाम दे दो, मुझे जहाँ तक लग रहा है एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम जो चाह रहे हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इसका एग्ज़ाम जून या जुलाई में होता है। इसके एग्ज़ाम के लिए अगर कुछ चाहिए होगा, कुछ जानना होगा, तो मुझे कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए बता दूँगी जो भी चाहिए होगा। बट पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर तुमको एग्ज़ाम के बारे में सब पता है तो। हाँ, प्रोटेस्ट करके इनसे बड़ा कुछ कर रहे हो, जो ये लोग कर रहे हैं उनसे भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है और एग्ज़ाम ना देना पड़े तब तो बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पढ़ाई उसके बाद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बच जाएगा एग्ज़ाम के सिवा। इसलिए पढ़ाई साथ में करो और अच्छे से करो। मैं इसलिए बोल रही हूँ 2023 या 24, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उस टाइम पे CUET एग्ज़ाम जब हुआ था, तो उस टाइम पे आंसर शीट जो था वो ऐसे ही कभी पड़ा हुआ था। किसी ने उसका वीडियो बना के पोस्ट कर दिया, बहुत वायरल भी हुआ था वो, न्यूज़ चैनल वालों ने भी दिखाया था, उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ था। बट कुछ नहीं हुआ, उसी के ऊपर रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना NTA ने ना किसी और ने, किसी ने कुछ नहीं किया। जिसका लाइफ हेल होना था हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये लोग कुछ ही कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो एग्ज़ाम के लिए। और उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे ना, वो भी कोई और नहीं, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। सब जो प्रोटेस्ट कर रहे हो उसमें एक और चीज़ ऐड करो, धर्मेंद्र प्रधान जी और अभिषेक सिंह जी और 3 और लोग हैं। इन 5 को बोलो अपना रेजिग्नेशन लेटर दें, या तो रेजिग्नेशन दे, अदरवाइज़ उन्होंने जो हमारा रिज़ल्ट अनाउंस करा है वो उस रिज़ल्ट को अनवैलिड बताएं। वो हमारा कॉपी रीचेक करवाए, OSM से नहीं, जो पहले चेक करते थे हमारा कॉपी, उनसे हमारा कॉपी चेक करवाएं और उसके बाद हमारा फेयर रिज़ल्ट हमारे को दे। या तो वो ये करे, अदरवाइज़ वो अपना रेजिग्नेशन दे दे हमारे को। इससे पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर हटे हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था। इसलिए नहीं कि कोई न्यू आएंगे और हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। हम हटाते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको हटाओ और दूसरे को लाओ और हमें जो चाहिए हमारे को दो। इन्होंने हमारे को छोड़ो, 10th वालों को भी नहीं छोड़ा भाई। जाते हैं, उनका समझ आता है, वो 11th से ही JEE का जो मैथ्स लिए होते हैं वो JEE का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको एडवांस वगैरह क्वेश्चन से मुलाकात, मतलब वो मिले होते हैं, उनको पता होता है। जो 10th में होते हैं उनको कौन सा एडवांस देना होता है, उनको कौन सा JEE का प्रिपरेशन करना होता है 10th में, जो उनको आपने एडवांस का क्वेश्चन दे दिया। कोई सेंस बनता है इस बात का?
कोई सेंस नहीं बनता है। और फिर आपने क्या मार्किंग किया और ग्रेस मार्किंग के नाम पे उनको भीख दे दी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें जो चाहिए हमारे को दे दो, अदरवाइज़ आप अपना रेजिग्नेशन दे दो। हमें आपकी अब नीड नहीं है। आप हमारे साथ खेल रहे हो और हमें खेलना आपके साथ पसंद नहीं है। अब हम खेलने के हालत में नहीं है। हमारा मेंटल पीस, हमारा मेंटल हेल्थ, हम हर चीज़ का बैंड बज चुका है। अब हम किसी भी ऐसे हालत में नहीं है जो आपसे लड़ सकें। आप अपना जो भी प्रोपेगेंडा है आप जो कर रहे हो वो सब साइड करो और हमें जो चाहिए हमारे को दो। स्टूडेंट के साथ खेलना आप लोगों के लिए ना बहुत सी आम सी बात हो गई है। हम स्टूडेंट्स आपके प्रोडक्ट है जिनके साथ आप बिज़नेस करते हो। आपके लिए बिज़नेस है, हमारे लिए हमारा फ्यूचर है। आपने अपना सब कुछ कर लिया है, आपका फ्यूचर, आपका सब कुछ सेट हो चुका है। हमने अभी कुछ नहीं किया। हम अभी 12th ही पास करने का सोच रहे हैं, जो कि वो भी सही से नहीं हो रहा है। किसी को RT आया, किसी को कंपार्टमेंट आया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कोई जेई में अच्छा परसेंटाइल ले आने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पा रहा अच्छे कॉलेज में, क्योंकि आपने उनका 75% छोड़ो, 60% भी नहीं दिया है ढंग से। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जो ये सब कर रहे हो इसको बंद करो और ये जो OSM वगैरह सबको साइड करो और हमें हमारा फेयर रिजल्ट दो, कॉपी रीचेक करवा के, और किसी और से करवाओ जो पहले करते थे। थैंक यू।